वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मियाँ बिल्कुल नहीं आई हैं। मेरे हस्बैंड को निंजा आइसक्रीम मेकर जब से मिला था, तब से वो मुझसे कह रहे थे कि आइसक्रीम बनाते हैं, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स लाने थे आइसक्रीम के, तो बस कुछ ना कुछ सुस्ती हो जाती थी और आइसक्रीम नहीं बन पाती थी। लेकिन 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार हमने आइसक्रीम बना ली, वो भी आइसक्रीम मेकर में। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी होल स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि 2 महीने पहले निंजा ने हमें ये वाला आइसक्रीम मेकर भेजा था फॉर इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन। अगर आप सबको पता हो कि मैं इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो ये वाला कोलैबोरेशन मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है। Freeze for 24 hours, process and enjoy processing leftovers. तो शुरुआत होती है आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स ख़रीदने से। एक दिन हम लोग गए और तमाम इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम के ख़रीद के लेके आए। कुछ हेल्दी टॉपिंग्स ली थी हमने और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क और योगर्ट। फिर दूसरे दिन हमने मशीन खोली और मशीन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहे थे और हम चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर ये काम करें, क्योंकि यही असल में मकसद था आइसक्रीम बनाने का घर पर। आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स रेडी करते करते ही हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था। और मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी थी कि कितनी आराम से मैंगो का छिलका उतर गया, ये देखें। और मैंगो तो हम ले आए थे ऑस्ट्रेलियन, लेकिन यकीन करें पाकिस्तानी मैंगो का कोई मैच नहीं है। लेकिन चलें, इसी से काम निकल जाएगा। रोशान भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन किड्स बीइंग किड्स, क्योंकि इसको बना के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके टब में हमें इसको 24 आवर्स छोड़ना था, तो थोड़े से इम्पेशेंट हम भी थे और ऑफ कोर्स रोशान भी। तो फाइनली सबसे पहले फर्स्ट आइसक्रीम बनना शुरू हुई और वो है चॉकलेट आइसक्रीम। हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट आइसक्रीम की बेस जो है वो मिल्क है और मिल्क आइसक्रीम है विद चॉकलेट, तो सबसे पहले मैंने मिल्क डाला था। अब मैं इसमें एवापोरेटेड मिल्क डाल रही हूँ, इसकी जगह मैं क्रीम भी डाल सकती थी। साथ साथ मैं बता दूं, क्योंकि ये हेल्दी आइसक्रीम है, इसके अंदर तमाम फैट फ्री और शुगर फ्री इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये जो चॉकलेट आप देख रहे हैं, ये है शुगर फ्री चॉकलेट। थोड़े से चंक्स मैंने चॉकलेट के डाले थे, अब मैं डाली हूँ चॉकलेट पाउडर। देखिए, वैसे तो इसके ऊपर लिखा था आप किसी भी चीज़ की आइसक्रीम बना सकते हैं, आप एक इंग्रेडिएंट की भी आइसक्रीम बना सकते हैं। यानी आप दही डाल लें, उसके अंदर कोई फ्रूट डालें, फ्लेवर योगर्ट बना लें, कोई सिंपल सा, उसमें शुगर डालना चाहे तो डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, उसकी भी आइसक्रीम बना देगा ये। और ऑनेस्टली हम सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमें भी खुद कुछ नहीं पता है कि ये कैसा बनेगा, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि ये बहुत अच्छा बना था, इसीलिए मैं इसकी रेसिपी और इसकी वीडियो यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो अब एक टब रेडी हो गया है फ्रीज़र में रखने के लिए, और अब बारी है दूसरी आइसक्रीम की, जो कि है योगर्ट आइसक्रीम। योगर्ट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 2 इंग्रेडिएंट्स लिए थे, मैंगो और बनाना, और ये दोनों फ्रूट्स काफ़ी स्वीट होते हैं, इसलिए हम इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डाल रहे। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसमें शुगर डाल सकता है अपने टेस्ट के मुताबिक। आइसक्रीम के डब्बे पे लिखा था कि सारे फ्रूट्स को काट के डालें, साबुत बिल्कुल नहीं डालें, तो हमने फ्रूट्स काट लिए थे। अब हम डाल रहे हैं इसमें योगर्ट, जो कि दूसरी आइसक्रीम का बेस है। योगर्ट भी हमने अपनी मर्जी से डाला है, तकरीबन 6-7 चम्मच, और इस टब के ऊपर एक क्वांटिटी दी हुई थी, उससे ज़्यादा जो है वो ये नहीं बना सकते थे, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी। शारिक बड़े खुश हो रहे थे। और अब रोशान की बारी आइसक्रीम बनाने की। रोशान बना रहे हैं सोरबत, और ये हम बना रहे हैं 2 बेरीज से, स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। अगर किसी को नहीं पता कि सोरबत क्या होता है, तो मैं उसको बता दूं कि कोई भी फ्रूट अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी खटास डाल के, जूस डाल के उसको, उसकी आइसक्रीम बना लें, उसको सोरबत कहते हैं। तो हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज और ऑरेंज जूस का सोरबत। अब सब लोग आ गया है और सब ने ऑरेंजेस को स्क्वीज़ करना शुरू किया जल्दी जल्दी से, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि इनाया हमें बहुत देर से देख रही थी काम करते हुए, तो वो भी कहती है मुझे भी काम करना है, और ऐसा हो सकता है कि फ्रूट कटे और बच्चे ना खाएं। तो ये देखिए, ये है तमाम आइसक्रीम जो हमने बना ली हैं। अब हम इसको 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी मैंने आपको कहा था कि ये बहुत पेशेंस का काम है, एक दिन इंग्रेडिएंट्स ख़रीदना, दूसरे दिन उसको बनाना और तीसरे दिन उसकी आइसक्रीम बनाना, तो ये तीनों टब अब जा रहे हैं फ्रीज़र के अंदर। अब हम इनको देखेंगे अगले 24 आवर्स के बाद, यानी कि अगले दिन। लेकिन ऑनेस्टली अगले दिन हम लोग मसरूफ़ थे, तो हम अगले दिन नहीं बना सके, उसके अगले दिन ज़रूर बना लिया था। अब वो दिन है जिस दिन हम सब बहुत एक्साइटेड थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से हम इसी काम में लगे हुए थे कि बस इसको किसी तरह से ऑपरेट करना सीखना है।
आई थिंक मशीन्स हम ले तो लेते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए भी बड़ा करेज और हिम्मत चाहिए होती है। अक्सर तो बहुत टाइम लग जाता है मशीन्स को सीखते सीखते ही। तो यही हमारे साथ हुआ। तकरीबन 1 घंटे से हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि आइसक्रीम इसमें कैसे बनेगी। नेक्स्ट फ्यू क्लिप्स में आप देखेंगे कि आइसक्रीम आखिर इसमें कैसे बनती है, लाइक कौन से बटन्स यूज़ करने पड़ते हैं और किस तरह से ये आइसक्रीम मेकर ऑपरेट होता है। ये वाली आइसक्रीम है चॉकलेट आइसक्रीम। इसका बेस था मिल्क। Whoa, it looks way better. आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी और उसके ऊपर हमने कुछ टॉपिंग्स भी रखी हुई थी डालने के लिए, जैसे कि चॉकलेट चंक्स थे, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ नट्स थे। Nice, Roshu, that's all. Thank you, Roshan. मशीन का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इसको फिगर आउट करने में हमें कम से कम कुछ घंटे लग गए। हमने मैनुअल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, यहाँ तक कि हमने कुछ वीडियोस भी देखी इसको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुँचे कि स्लोली आपके खुद ही समझ में आ जाएगा, मैनुअल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा वाली जो आइसक्रीम रेडी हुई वो थी सोरबत। सब लोगों को अलग अलग आइसक्रीम पसंद आई। मुझे सोरबत पसंद आया, रोशान को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद आई और शारिक को पसंद आया मैंगो योगर्ट, मैंगो एंड बनाना योगर्ट। आपको पता चल रहा होगा कि इसका टेक्सचर बिल्कुल आइसक्रीम जैसा है और ये खाने में भी बिल्कुल आइसक्रीम ही जैसी थी। रोशान ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की, फिर हमने सोरबत एंजॉय किया और हमने तीसरी आइसक्रीम को ऑलरेडी रख दिया था बनने के लिए। लेकिन मैं आपको अब करीब से मशीन दिखा देती हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होती है। पहले एक बड़े से कंटेनर में आइसक्रीम के टब को रख के उसको सीधा सीधा लगाना होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको आइसक्रीम बनाना है, शरबत बनाना है। यहाँ पर फुल लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको फुल बनाना है या हाफ टब बनाना है। प्लस आप इसके अंदर कुछ टॉपिंग्स डाल के उसको मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स इन का भी ऑप्शन था। और ये देखिए, ये है मैंगो एंड बनाना वाला जो है योगर्ट, यानी कि ये है फ्लेवर्ड योगर्ट आइसक्रीम। और आपको इसके टेक्सचर से पता चल रहा होगा ये कितनी क्रीमी थी, जबकि इसमें कोई मिल्क नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ योगर्ट ऐड हुआ है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी थी और जो मैंगो का नोट्स आ रहे थे, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डली है। डेफिनेटली इट्स हेल्दी। और हमें बिल्कुल भी मैंगो आइसक्रीम के स्कूप को यूज़ करना नहीं आ रहा था, विच इज़ ओके। हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली सबका जो है ना पेशेंस लूज़ हो चुका था। बस हम जल्दी से जल्दी इसको खा के लेटना चाहते थे, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। ये हमने शाम में बनाना शुरू की थी खाना खाने के बाद। बस फिर इस आइसक्रीम पर भी जो टॉपिंग्स करनी थी हमने टॉपिंग्स की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबकी फ़ेवरेट अलग अलग आइसक्रीम थी। तो शारिक की फ़ेवरेट थी मैंगो बनाना योगर्ट, मेरा फेवरेट था सोरबत और रोशान का फेवरेट था चॉकलेट आइसक्रीम। पेट तो वैसे भी हमारा भर चुका था चख चख के आइसक्रीम्स। पहले हमने चॉकलेट चखी थी, फिर सोरबत चखा था और उसके बाद अब मैंगो। और हम अपनी बेटी को बहुत देर से ऑफ़र कर रहे थे डिफरेंट आइसक्रीम, और हम जब मसरूफ़ है तो हमने पलट के देखा तो वो क्या कर रही थी। तो ये आइसक्रीम हमारी तरफ से पास हो गई है, डेफिनेटली रिकमेंडेड।